हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का फिजिक्स का सेगमेंट चल रहा था और हम लोगों ने इससे पहले 6 क्लास कंप्लीट किया है, जिसमें टोटल 350 प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम लोगों का 7वां क्लास है और 7वां क्लास में हम लोगों का 351 से शुरू होगा और 400 तक हम लोग टेस्ट अभी लगाएंगे। 400 तक टेस्ट लगाएंगे तो 7वां क्लास हम लोगों का शुरू होगा। समय बर्बाद किए बगैर हम लोग सीधे टेस्ट को शुरू करते हैं। तमिलनाडु के कोशिश रहेगा आप कंसंट्रेट होकर टेस्ट दें। तमिलनाडु के कूडनकुलम में रूस परमाणु भट्टी की कितनी इकाई लगाने हेतु राजी हुआ है। ये प्रश्न जो है आपके पास अगर 6 अटेम्प्ट किया है तो आपका सही है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। अगर आपने इसका प्लूटोनियम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल उत्तर सही है। कलपक्कम के जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। तो अगर आपने इसका अटेम्प्ट द्रवित सोडियम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक की तरह। विमंदक की तरह याद रखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अभी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपके सर पे सारा एग्ज़ाम है। अभी बिहार पुलिस भी आपके आगे है, आगे बीपीएससी भी है और आप देखेंगे कि आगे वैकेंसी दरोगा का भी गिरने ही वाला है और आपका कई सारा एसएससी का भी एग्ज़ाम है। कई सारा एग्ज़ाम आपके सर पे है। लगातार पढ़ते रहना है। 24 घंटा में 16 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा पढ़ते रहिए बिना समय देखे। ये देखिए कि सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं। सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर देखिए, टाइम कंप्लीट पर मत देखिए। अभी कितना समय गुजर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। कितना क्या हो रहा है नहीं देना है। थोड़ा सा शरीर का वेट कम होगा चलेगा, आँख हल्का डाउन हो जाएगा चलेगा, गाल हल्का डाउन हो जाएगा चलेगा, लेकिन रिजल्ट हमारा होनी चाहिए ऐसा सोचना है। रिजल्ट होनी चाहिए ऐसा सोचना है। बाकी फेस की क्वालिटी गिर जाए चलेगा, फिर हम पुनः सही कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट का मौका है, इसको चूकने नहीं देना है, याद रखना है। इसीलिए मन को पहले स्थिर कर लेना है, पैसेंस अपने आप को लाइए और गंभीर होकर ये मत सोचिए, क्योंकि आप अगर आप ये सोच लेंगे ना तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप ये सोचिए कि हमको समय देखना नहीं है, लगातार हमको विषय पूरा करना है कमांड करने के साथ। अगर आप समय देखकर करेंगे 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, अच्छा 15 मिनट की बात है, तो आपके मन में एक हड़बड़ी सा बना रहेगा, हलचल सा लगा रहेगा। इसके बाद आप जल्द जल्द करके, इससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, कमांड अच्छा नहीं करोगे और आप फिर उठ जाओगे। उठ के क्या करोगे, आपका टाइम इधर उधर चला जाएगा, शॉर्ट्स वीडियो देखने में चला जाएगा, मैसेज करने में चला जाएगा, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप में चला जाएगा, फालतू के दोस्तों से बात करने में चला जाएगा। उससे नहीं होगा तो इधर उधर लॉज के लड़कों से गप्पे सप्पे में चला जाएगा। हॉस्टल में अगर आप हो तो लड़की में लड़की बात करने से आपका चला जाएगा, इसी में समय चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को रूम को बंद करें, कान में ईयरफोन लगाएं और मोबाइल को सामने रखें। अभी कंसंट्रेट होकर एकदम टेस्ट लगाते रहें लगातार। एक बार कंप्लीट हो जाए सब्जेक्ट इस पार से इस पार तक, आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें और इसी तरह से आप लगातार करें। अभी आप ये मत सोचिए कि हमको जल्द उठना है, ये सोच के बैठिए कि हमको पूरे दिन अभी पढ़ना है। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपको पढ़ने पर मन स्थिर रहेगा। हाँ, ये मत सोचना है कि हमको अभी जल्द उठ से जाना है, अच्छा अब 10 मिनट की बात है। इससे मन में आपकी हलचल सी रहेगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। हमको अभी लगातार पढ़ना है। जिस तरह से मैं एक दिन में आपके लिए एक एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूँ, पूरे एक एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूँ, आपको गंभीर होकर पढ़ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बी कंटिन्यू। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है, तो ये विमंदक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक जो ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने के बाद, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वो जलाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही है। तो एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना कि वह जलाता है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयुक्ति संयंत्र में कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। ऑप्शन आपके सामने में है।
तो किस में अधिकतम क्षमता है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने इसका उत्तर कूडान कूलम चुना है तो आपका ये सही है, कूडान कूलम। अगला है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक रूप से कोड क्या था? आधिकारिक रूप से कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा, कोड स्माइलिंग बुद्धा था, याद रखेंगे। पोखरण द्वितीय परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 11 मई 1998 को किया गया था। पोखरण किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से आप जल्द बनाइए कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ऑप्शन है। तो अगर आपने इसका उत्तर चार्ल्स बेबेज मारा तो आपका उत्तर सही है, उसी के द्वारा बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार चार्ल्स। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है, याद रखना। तो इसका एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। तो याद रखेंगे कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया, याद रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, किसने किया था? तो अगर आपको ब्रिटेन पता है तो बिल्कुल सही है, ब्रिटेन ने किया था। 2G स्पेक्ट्रम में जी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनरेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक माउस क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस सी हो जाएगा। एक पेन ड्राइव है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक जो पेन ड्राइव है वो है, ऑप्शन आपके सामने में है। एक पेन ड्राइव है, क्या है? तो यह हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने माउस चुना है तो सही है, माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस कौन सा ऑप्शन है आपके सामने में है, आप छांट लीजिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अगर आपने प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर चुना है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन बी चुना है, तो आपका उत्तर सही है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का प्रयोग होता है, कीबोर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन ऑप्शन में कीबोर्ड नहीं है, तो माउस आप अटेम्प्ट करिए। तो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है, कीबोर्ड नहीं है, तो माउस अगर नहीं रहता तो सोचते माउस हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सही है, सी हो जाएगा, माउस हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई, उस समय यह किस चीज़ का बना था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लकड़ी का बना था, लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहते हैं, डी हो जाएगा। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचित करता है, वो क्या सूचित करता है? तो ये कहता है माउस को जब 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, कहाँ जाती है? तो ये CPU में चली जाती है, ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी अटेम्प्ट किया था तो उत्तर सही है, CPU में चली जाती है। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पार्ट में जोड़ते हैं? अगर USB पोर्ट में जोड़ते हैं, हम लोग इसको USB पोर्ट में जोड़ते हैं, याद रखना है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें, प्रश्न है नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डायल अप सर्विस है, डायल अप सर्विस, डायल अप सर्विस, याद रखना है, डायल अप सर्विस। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको होम पृष्ठ कहते हैं, और होम का इंग्लिश गृह होता है, तो उसको हम लोग गृह पृष्ठ कहते हैं, याद रखेंगे, या होम पृष्ठ, होम पृष्ठ या गृह पृष्ठ। इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है? किस तकनीकी का प्रयोग करता है? तो वो ट्री तकनीकी का प्रयोग करता है, याद रखेंगे। इंटरनेट का कार्य करता है, इंटरनेट का कार्य जो करता है वो केवल पैकेट स्विचिंग पर करता है, केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष किया गया था? MS DOS का विमोचन 1981 ईस्वी में किया गया था, 1981 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गूगल की जो मुक्त क्वेश्चन है, गूगल की जो मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा है वो करने वाले देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में यह से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, याद रखना है। उसको हम लोग
निकनेट कहते हैं, निकनेट कहते हैं, याद रखना। डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। फिजिकल और नेटवर्क क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर नयन चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, बिल्कुल किया। तो भारत ने जो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, प्रश्न ये है कि वो पुणे में किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का क्या नाम है? स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है परम, डी हो जाएगा। भारतीय कंप्यूटर का क्या नाम है? भारतीय कंप्यूटर का नाम है परम, याद रखना है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो विजय भाटकर कहलाता है, विजय भाटकर है। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सुपर कंप्यूटर परियोजना है। अगर आपने अनुपम चुना है तो बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास कितनी होती है? तो 64 बीट होती है, याद रखना है। कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ा और सबसे, क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है मैजिक क्यूब, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, तो प्रश्न ये है, सुपर कंप्यूटर जिसका मैजिक क्यूब हाल ही में उद्घाटन किया गया है चीन के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस शताब्दी को समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरण के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी और उसे सुधारने में भारी खर्च भी होगा। यह बात जो कहा गया था, प्रश्न है इस शताब्दी की समाप्ति होने पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने में है प्रश्न, शताब्दी की समाप्ति होने पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। शताब्दी जब समाप्त हो जाएगा तो उस स्थिति में जो प्रॉब्लम्स आएगा, वो प्रॉब्लम्स को लेकर किसने ये चर्चा किया था? शताब्दी समाप्ति होने पर। अगर आपने इस प्रश्न को, जैसे 2000 ईस्वी हो जाएगा तो उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए इसको Y2K कहते हैं। मतलब प्रश्न है इस शताब्दी के समाप्त होने पर, आपके सामने में इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर मारा तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि Y2K किसको कहते हैं? Y से ईयर, 2 से 2, K से 1000, तो 2000 ईस्वी का जो प्रॉब्लम समस्या आएगा कंप्यूटर में, उसी को Y2K समस्या कहते हैं, कंप्यूटर में आया। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर है? अगर आपने क्वांटम कंप्यूटर चुना है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। अगर आपने इसका उत्तर देहरादून चुना है तो बिल्कुल सही है, देहरादून। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? चुंबकीय स्याही गुण का, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बैंक चुना है तो बिल्कुल बैंक करता है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? अगर आपने माइक्रो कंप्यूटर चुना है तो बिल्कुल सही है, माइक्रो कंप्यूटर सी। एक डिजिटल क्लॉक में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेज़र प्रकार का प्रयोग होता है? तो अगर आपने अर्धचालक लेज़र यूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, तो अगर आपने इम्पैक्ट कंप्यूटर मारा है, इम्पैक्ट, तो सही है, ये प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। www का वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड www का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब।
इसका किया है टिम बर्नर्स ली ने किया है, टिम बर्नर्स ली ने किया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, वही प्रश्न है, WWW का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का 7वां टेस्ट कंप्लीट होता है। हम लोग यहाँ लेते हैं विराम, अगले क्लास में मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।